पहली स्पीच में ही प्रियंका ने कर डाली बीजेपी की धुलाई। प्रियंका गांधी ने उन्नाव हाथरस की घटना का किया उल्लेख। तारीख 13 दिसंबर, दिन शुक्रवार, संसद का शीतकालीन सत्र। लोकतंत्र के मंदिर पर हमले के 23 साल पूरे होने के अलावा वायनाड से चुनी गई प्रियंका गांधी का आज लोकसभा में पहला संबोधन था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बता दें कि लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। उनका भाषण सुनने के लिए न केवल उनके परिवार के सदस्य यहाँ विशेष रूप से आए थे, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी उनकी बारी की इंतजार में थे। बता दें कि प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश की चर्चित घटनाओं का जिक्र किया। आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत और संबल हिंसा का उल्लेख किया। साथ ही प्रियंका ने नाम लिए बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला और कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने सदन में पहली बार बोलते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी और वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। ये महज दस्तावेज भर नहीं है, ये सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने अगला उदाहरण आगरा में उस अरुण वाल्मीकि का दिया जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। प्रियंका ने कहा कि मैं उसके घर गई, वो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं कि हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई शादी हुई थी, 2 से 3 महीने का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई तो इल्जाम उस पर लगाया गया। पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि संबल में मृतकों के परिवार के कुछ मेंबर हमसे मिलने के लिए आए थे, जिसमें अदनाना और उज्जैन के परिवार वाले थे। इन मारे गए बच्चों में एक तो मेरे बच्चे की उम्र का था तो दूसरा उससे छोटा था। ये दर्जी के बच्चे थे। वो शख्स उन्हें पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहता था। इसके बाद अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग पहले हमारे साथ थे, अब वहां चले गए और वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। आगे क्या कुछ कहती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, सुनिएगा। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा।
मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है।